नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्रो एशिया चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे जई के बारे में, जो एक चारे वाली फसल है। हमारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस में 3 चारे वाली फसलें हैं। एक जई है, बरसीम और रिजगा, ये 3 चारे वाली फसलें हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जई के बारे में। पहला क्वेश्चन है, जई का वानस्पतिक नाम है। तो जो जई का वानस्पतिक नाम है वो है एविना सेटाइवा, और जो मेडिकागो सेटाइवा है ये रिंजगा का बॉटनिकल नेम है। उसके अलावा जो ट्राइफोलियम लेक्जिडिनियम है ये बरसीम का बॉटनिकल नेम है। ठीक है, और जई का है वो है एविना सेटाइवा, ध्यान रखना। और रिजगा का है मेडिकागो सेटाइवा, ट्राइफोलियम लेक्जिडिनियम ये है बरसीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जई किस कुल से संबंधित है। तो जो जई है वो ग्रेमिनी कुल से संबंधित है, और जो बाकी जो बरसीम और रिंजगा है वो लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित है। और जो एपियेसी कुल है इसे अम्बेलिफेरी कुल कहते हैं, जिसके अंदर जीरा है, गाजर है, सौंफ है, इनको रखा गया है। और जो टीलियेसी कुल है ये इसमें फालसा को रखा गया है। ठीक है, और जो ग्रेमिनी कुल है इसमें जई को रखा गया है। और जो लेग्यूमिनेसी कुल है इसमें रिजगा है, और दूसरी चारे वाली फसल है वो है बरसीम। रिंजगा को है वो चारे वाली फसलों की रानी कहा जाता है, और बरसीम को चारे वाली फसलें हैं उनका राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जई का उत्पत्ति स्थान है। तो जो जई का उत्पत्ति स्थान है वो है एशिया माइनर। ठीक है, भारतीय अफ्रीका नहीं है। जो जई का उत्पत्ति स्थान या फिर ओरिजिन पैलेस है वो है एशिया माइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जई की बीज दर कितनी रखते हैं। तो जो जई की बीज दर रखते हैं तो चारा प्राप्त करने के लिए अलग है और दाना प्राप्त करने के लिए अलग है। अगर चारा प्राप्त करने के उद्देश्य से अपन फसल बोते हैं तो अपन 100 kg रखते हैं। 100 kg कब रखते हैं, चारा प्राप्त करने तो 100 kg रखते हैं। और अगर दाना प्राप्त करना है तो 60 kg रखेंगे। 60 kg कब रखेंगे, दाना प्राप्त करने हेतु। चारा प्राप्त करना है तो 100 kg रखेंगे। ठीक है, अब जई की बता दी है, चारे वाली दो बाकी और फसलें बचती हैं रिस्गा और बरसीम, उनकी भी बता देता हूँ। तो बरसीम और दूसरी है रिजगा, ये दो चारे वाले बच जाती हैं। तो रिजगा की रखते हैं 25 से लेके 30 kg पर हेक्टर। और जो रिजगा है, रिजगा की रखते हैं 20 से लेके 25 kg तक। ठीक, क्योंकि बरसीम में वो चारे वाली फसलों का राजा है तो राजा के लिए थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, और रानी है उसके लिए थोड़ी कम रखेंगे। थोड़ा लॉजिक लगाओ और आसानी से याद करो बस। और जो जई के लिए वो 100 kg चारा हेतु है, और दाना हेतु है वो 60 kg है। जई में सामान्यतः कौन सा एमिनो अम्ल ज़्यादा पाया जाता है। तो जई में जो सामान्यतः जो अम्ल पाया जाता है ज़्यादा वो थायमीन पाया जाता है। ठीक है, और टार्टरिक अम्ल है, अगर व्यावसायिक रूप से टार्टरिक अम्ल को प्राप्त करना है तो वो प्राप्त होगा अंगूर से। ठीक, और जो मैलिक अम्ल है ये चने में पाया जाता है। चने में खटास के लिए ये मैलिक अम्ल है वो उत्तरदायी होता है 95%। और जो इरुसिक अम्ल है ये सरसों में पाया जाता है। ठीक है, और इस इरुसिक अम्ल की वजह से वो घेंगा रोग हो जाता है। कौन सा रोग, घेंगा रोग। और जो जई में सामान्यतः जो एमिनो अम्ल पाया जाता है तो वो पाया जाता है थायमीन। ठीक है, अब बात करते हैं किस्मों की। तो इसकी किस्में, पहली किस्म है अल्जेरियन, फिर है NP1 और 2, नेक्स्ट है UPO50 और OS6, ये काफ़ी महत्वपूर्ण किस्म है। और कैंट है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण किस्म है, ये दोनों ध्यान रखना, OS6 और कैंट। और एक है कोचमैन। ठीक है, पहली है अल्जेरियन, NP1 और 2, UPO50 और OS6 को ज़्यादा ध्यान में रखना है, और कैंट को ज़्यादा ध्यान में रखना है। कैंट जेट में बहुत बार पूछी हुई है, हर एग्ज़ाम होता है उसमें लगभग सारे वाली फसलों में जई से किस्म का क्वेश्चन उठाते हैं। लेकिन जेट का कोई भी पेपर उठा के देख लो, कोई एक आधा मिस हो जाएगा पेपर, बाकी कैंट किस्म का हर एक एग्ज़ाम में पूछा हुआ है जेट के पेपर में। ठीक है, जई में R/P की दूरी कितने रखते हैं। तो जई में जो R/P की दूरी रखते हैं वो रखते हैं 20/5। इनकी रो से रो, इनकी लाइन से लाइन की दूरी तो रखते हैं 20 सेंटीमीटर, और प्लांट से प्लांट की दूरी, इनके पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं
5 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जई के लिए असत्य कथन है। तो जई के लिए कौन सा है वो कथन असत्य है? पहला है स्वपरागित फसल। जी हाँ, जो जई है वो स्वपरागित फसल है। और नेक्स्ट है बुआई कब करते हैं? तो बुआई रबी की फसल है, ये ध्यान रखना। जो भी ये चारे वाली फसलें हैं, तीनों ही तीन रबी वाली फसलें हैं। तो रबी वाली फसलें हैं तो इनकी बुआई मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर, यानी कि अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है। जई है वो साइलेज वो है दोनों बनाने के लिए उपयुक्त है। जी हाँ, साइलेज है और है ये दोनों ही जई से बनाए जा सकते हैं। और सामान्यतः उगाई जाने वाली जई डिप्लॉयड होती है, ये गलत कथन है। सामान्यतः जो जई उगाई जाती है वो हेक्साप्लॉयड होती है, हेक्साप्लॉयड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जई के लिए उपयुक्त कथन है। तो जई के लिए उपयुक्त कथन इनमें से चूज करना अपने को कौन सा है? तो जलवायु है वो नम और ठंडी जलवायु इसके लिए उपयुक्त है। दाना प्रकार या फल प्रकार कैरियोप्सिस होता है। साइलेज वो है दोनों बनाए हो तो उपयुक्त हैं। जी हाँ, उपरोक्त सभी कथन है वो जई के लिए वो उपयुक्त कथन है। एक क्वेश्चन मैंने पहले की वीडियो में पूछा था कि जो जूनागढ़ दुर्ग है या फिर बीकानेर का जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो सभी ने बोला कि राव बीका ने करवाया था। राव बीका या राव गंगा सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण नहीं कराया था। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण है वो करवाया था महाराजा राय सिंह ने करवाया था, ये ध्यान रखना। महाराजा राय सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। सभी ने आंसर दिया था, राव बीका के अलावा किसी ने भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिया था। और इसके अलावा एक अनूप सिंह का भी ऑप्शन आया था, लेकिन इसके लिए जो राइट आंसर है वो है महाराजा राय सिंह, जिसने जूनागढ़ दुर्ग या फिर बीकानेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ये था जई का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक भी कर देना। और जो भी आपके मन में सवाल हो या फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो भी आपको पूछना हो या बोलना हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।